जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग लिनक्स की वीडियो सीरीज अपलोड कर रहे हैं एक एक करके। और फर्स्ट डे हमारा जो था इंस्टॉलेशन और इंट्रोडक्शन था, और आज सेकेंड डे है। आज के दिन हम लोग बेसिक कमांड्स सीखेंगे जो हमारे आगे के कोर्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा, और उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, उसका क्या रोल है, क्या वर्क है, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना रेड हैट का जो मशीन है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा जो रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मशीन है वो मैं यहाँ से, देखिए दोस्तों, यहाँ पे पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको भी मेरे साथ ओपन कर लेना है अपना मशीन, क्योंकि जो भी हम कमांड आज रन करेंगे और उसमें जो भी सीखेंगे तो वो आपको हमारे साथ साथ कमांड उसको रन करना है और सीखना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे अभी इतने टाइम पे वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा, यानी कि इंटर हो जाएगा। इंटर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, बार बार कुछ सेकेंड्स में वो ऑटोमेटिक वो इंटर हो जाता है और आपका मशीन जो है स्टार्ट हो जाता है। तो इसके थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ डिपेंडेंसीज होती है, फाइल चेकिंग होता है। जैसे विंडोज़ में पावर ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसी तरह इसमें भी पावर ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज हमारा सेकेंड डे है इस वीडियो सीरीज में। आज हम लोग जो है कि बेसिक कमांड्स के बारे में देखेंगे, PWD, और बहुत सारे ऐसे कमांड्स हैं जो आगे आगे हमें बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा। तो उस कमांड्स को हम लोग देखेंगे और उस कमांड्स को रन करके और उसको देखेंगे कि क्या उसका वर्क है। तो मेरा अभी देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, पावर ऑन हो रहा है मशीन। तो देखिए दोस्तों, हाँ भाई, हमारा जो ये मशीन है वो ऑन हो चुका है। और ये एक हमारा, हमने जो उस टाइम ये इंस्टॉलेशन के टाइम में एक हमने यूज़र बनाया था, वो यूज़र आपको दिखा रहा है। तो हम लोग इस यूज़र से ना लॉगिन करके आज अभी हम लोग रूट से लॉगिन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमांड्स होते हैं जो इंडिविजुअल यूज़र या फिर स्टैंडर्ड यूज़र जो है वर्क नहीं कर सकता, उसको रन नहीं करा सकता। तो और ये जो रूट है वो सुपर यूज़र होता है, और वो रूट जो है कोई भी कमांड रूट रन कर सकता है। तो फिलहाल हम लोग जो है रूट से लॉगिन करते हैं। रूट से लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़र आईडी जो है रूट डालना है और फिर इंटर करना है। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, तो हम लोग अपना रूट का जो पासवर्ड हमने जो भी सेट कर रखा होगा वो यहाँ पे डालेंगे और ये इंटर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो यूज़र है रूट वो लॉगिन हो रहा है। अगर आपने ग्राफिकली इंस्टॉल किया होगा अपना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स का कोई भी वर्जन हो, तो आपको विंडो की तरह ग्राफिकली एक डेस्कटॉप मिलेगा जिस पे आप अपना वर्क कर सकते हैं। वैसे भी हमारा जो ज़्यादा काम रहेगा वो डेस्कटॉप से करेंगे, लेकिन ग्राफिकली नहीं करके हम लोग कमांड मोड से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा जो सिस्टम है, मशीन है, वो ऑन हो चुका है। ये हमारा डेस्कटॉप है और ये सारे फोल्डर्स हैं। तो आपको एक डेस्कटॉप मिलेगा ग्राफिकली जैसे विंडो में मिलता है, और इसमें बहुत सारे ये फोल्डर्स बने रहते हैं, जैसे कि होम है, थ्रेश है। थ्रेश जो है कि विंडोज़ में रिसाइकिल बिन का काम करता है, और ये CD ड्राइव है। तो चलिए मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बेसिक जानकारी बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो जिसमें अभी बारी बारी से सबके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, और वैसे भी इन सब के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। एक आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। अभी हम लोग फेवरेट पे क्लिक करते हैं। फेवरेट पे क्लिक करने के बाद आपको दिखा रहा है फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, हेल्प और टर्मिनल। ये सब के बारे में आपको पता ही होगा कि हमारा ये ब्राउज़र है। फाइल्स, जैसे विंडोज़ में फाइल्स होता है एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर, तो वो ये फाइल एक्सप्लोरर है वहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स को आपको पता ही होगा। हेल्प में कुछ अगर हेल्प चाहिए तो हम हेल्प ले सकते हैं। और ये टर्मिनल है, इसी टर्मिनल में हम लोग कमांड रन करते हैं और कमांड को वर्क कराते हैं कमांड से। सेकेंड ऑप्शन है हमारा एसेसरीज। एसेसरीज में हमारा है कैलकुलेटर, क्लॉक, कॉन्टेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, Gedit और वेदर। तीन सब के बारे में आपको पता ही होगा, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कुछ।
डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पे आपको दो चीज़ दिखा रहा है, हेल्प और रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7 रिलीज नोट्स। तो इसमें एक आपको PDF फाइल मिलेगा जिसमें आप इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंटरनेट पे आपको दिखा रहा है एम्पैथी और फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र। तो चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। ये है हमारा साउंड एंड वीडियो। तो देखिए दोस्तों, साउंड एंड वीडियो में अगर हमने क्लिक किया है तो यहाँ पे दिखा रहा है चीज़ और वीडियो। चीज़ ये एक कैमरा होता है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और ये कि वीडियो प्लेयर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सन्ड्री। सन्ड्री में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है ऑटोमेटिक बग रिपोर्टिंग टूल, फायरवॉल और IST वेब कंट्रोल पैनल, कंट्रोल नेटवर्क कनेक्शंस, ओरका प्रिंट सेटिंग और ऐसे लिनक्स ट्रबल शूटर। दोस्तों इन सब के बारे में हम लोग आगे टॉपिक पे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि किस टॉपिक पे अगर आपको ग्राफिकली कुछ सर्च करना है, कुछ नहीं मिल रहा है या फिर कुछ हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिस्टम टूल्स। सिस्टम टूल्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट है बॉक्सेस, रेड हैट एक्सेस, रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजर, सैटेलाइट रजिस्ट्रेशन, सेटिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट, स्टार्टअप एप्लीकेशन एंड सिस्टम टूल्स, और नीचे और है एक सिस्टम मॉनिटर। तो वैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा टॉपिक किसके लिए है, किसके यूज में आएगा। तो चलिए अभी मैं फ़िलहाल नेक्स्ट करता हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है आर्काइव मैनेजर, कैरेक्टर मैप, डिक्शनरी, डिस्क यूजेज एनालाइजर, डिस्क्स और डॉक्यूमेंट व्यूअर्स। डॉक्यूमेंट्स व्यूअर जैसे कि एक PDF व्यूअर होता है, एडोब रीडर या फिर जो भी है, तो उस टाइप का ये यूज है। फॉन्ट व्यूअर, इमेज व्यूअर और पासवर्ड एंड कीज। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है रिमोट डेस्कटॉप व्यूअर, स्क्रीनशॉट टर्मिनल एंड ट्विक टूल। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो ग्राफिकली है ये हमारा जो मेनू है और उनकी ये सब मेनू है। तो इसको हम लोग अभी यहाँ पे एक बार प्लेसेस में क्लिक करके हम लोग अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्लेसेस में क्या क्या आपको देखने को मिलता है अगर आप रेड हैट एंटरप्राइज 7 इंस्टॉल किए हुए हैं तो इसमें प्लेसेस में आपको कुछ ऐसे डिस्प्ले मिलेगा जिसमें होम, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, कंप्यूटर और ये हमारा जो CD ड्राइव का DVD है वो दिखाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी अपने इसको क्लोज करता हूँ और अपने टॉपिक पे चलते हैं। और चलिए अब हम लोग एक टर्मिनल खोलते हैं और टर्मिनल खोलने के बाद अच्छा, टर्मिनल खोलने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये डिस्प्ले का जो बैकग्राउंड है वो अगर आपको चेंज करना हो तो चेंज कहाँ से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे लास्ट ऑप्शन जो है चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक और मेनू खुलेगा। तो चलिए मैं एक अपना जो है बैकग्राउंड चेंज करके तो आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने ये डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके और ये टर्मिनल ओपन किया है तो डायरेक्ट ये हमारा जो यूज़र है जो रूट है और मशीन लोकल होस्ट है, और ये हम लोग डेस्कटॉप एक डायरेक्टरी में अभी लॉगिन है, यानी कि डायरेक्टरी में हम लोग इन है। अगर हम लोग यहाँ से अगर अभी हम लोग यहाँ पे अपना देखना चाहते हैं कि हम अभी कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हम एक कमांड होता है PWD रन करके आप देख सकते हैं कि आपकी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो हमारा है रूट, और रूट के अंदर /डेस्कटॉप। तो ये होता है दोस्तों, अगर आपको किसी फोल्डर के अंदर आप जाके, जैसे अभी मैं होम के अंदर इंटर करता हूँ और जैसे ये अभी होम खुल रहा है और होम के अंदर अभी मान लीजिए मैं अभी पिक्चर्स के अंदर इंटर करता हूँ और पिक्चर्स के अंदर अगर मैं राइट क्लिक करके और कोई टर्मिनल अगर ओपन करूँगा तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ भी हम पिक्चर्स के अंदर इंटर करके और यहाँ पे राइट क्लिक करके एक टर्मिनल खोलूँगा तो ये हमारा दिखा रहा है पिक्चर्स के अंदर मैं अभी हूँ फ़िलहाल में। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। अगर आपको कमांड मोड से अगर वो पाथ नहीं मिल रहा है तो आप
ग्राफिकली वहाँ पे जाके और टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ। और डेस्कटॉप पे अभी है, तो अगर हमको फिर से बैक जाना है और रूट के होम डायरेक्टरी में जाना है तो हमारे पास एक कमांड है CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। तो अभी देखिए दोस्तों, ये हमारा जो एक ये सिंबल होता है वो यूजर के उसके खुद के होम डायरेक्टरी का ये सिंबल होता है। छोटे छोटे सिंबल्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे अभी ये जो है अभी हैज लगा हुआ है, हैज मतलब कि सुपर यूज़र है। अगर हम किसी और यूज़र से लॉगिन करेंगे, जैसे कि मैं अभी SU करके, SU का मतलब होता है स्विच यूज़र, और हमने एक यूज़र बनाया था HOSIYAR, ठीक है। तो अभी हम लोग स्विच यूज़र करके और दूसरे यूज़र से लॉगिन करते हैं, ठीक है। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हैज है वो दिखा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग ये इस यूज़र से लॉगिन हुए हैं और इसके होम डायरेक्टरी में है। तो फिर से मैं अभी CD करके होशियार के जो है होम डायरेक्टरी में आ गया। इस यूज़र के खुद के होम डायरेक्टरी में अभी हम लोग हैं, और ये जो अभी हैश दिखा रहा था वो अभी डॉलर हो गया। डॉलर हो गया यानी कि ये मतलब कि ये अभी स्टैंडर्ड यूज़र है, कोई सुपर यूज़र या फिर रूट नहीं है। तो ये इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, आपने अभी एक चीज़ देखा होगा कि हम अभी रूट यूज़र से लॉगिन थे और हमने यूज़र चेंज किया, तो हमें बिना किसी पासवर्ड के हमें एंट्री मिल गई, यानी कि हम रूट से इस यूज़र पे लॉगिन हुए बिना किसी पासवर्ड के एंटर किए। अब अगर हम लोग यहाँ से फिर रूट को लॉगिन करेंगे, जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम लोग फिर स्विच यूज़र करके और रूट डालते हैं। दोस्तों, रूट डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ हम लोग रूट न डाल के सिर्फ SU करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही कंसीडर करेगा। तो चलिए SU करके, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम लोग किसी स्टैंडर्ड यूज़र से अगर रूट को लॉगिन करेंगे तो ये हमें पासवर्ड पूछेगा, और अगर हम लोग रूट से किसी स्टैंडर्ड यूज़र के लिए लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड नहीं पूछेगा, क्योंकि रूट के जो पास सुपर यूज़र का पावर होता है वो किसी भी यूज़र को लॉगिन करके और उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता है, उस सारे कमांड्स रन कर सकता है। तो चलिए मैं रूट का भी पासवर्ड डाल के और एंटर करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा जो हमने जो रूट से लॉगिन कर रखा है और अभी होम डायरेक्टरी में इसके हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी CD करके इसके होम डायरेक्टरी में आ जाता हूँ, और एक कमांड होता है CLEAR, क्लियर से क्या होगा कि ये जो हमारा जो जितने भी हमने कमांड्स रन किए हुए हैं वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर मतलब कि ये डिलीट नहीं होता है, वो ऊपर की तरफ जाके छिप जाता है। जैसे अभी स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे स्क्रॉल करेंगे तो ये ऊपर की तरफ छुपा हुआ है, ठीक है। अभी फिर क्लियर करेंगे, फिर ऊपर जाके छिप जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो हमारे सामने जो है क्लीन डिस्प्ले मिलता है। चलिए मैं अभी इसको क्लियर पे इंटर करता हूँ, ठीक है। अब हम लोग एक नेक्स्ट जो है कमांड्स है, मैं आपको बताता हूँ। हेल्प। दोस्तों, रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऑप्शन होता है हेल्प का, और हेल्प या फिर मैन का। तो अगर आपको कोई कमांड्स नहीं समझ में आ रहा है या फिर उसके कोई ऑप्शंस या फिर फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मैन करके या फिर हेल्प करके आप उस कमांड्स को, उसके फॉर्मेट को आप देख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी जैसे मैंने अभी लिखा LS, ठीक है। LS का मतलब होता है लिस्ट, यानी कि हमारे जो ये होम के रूट के जो होम डायरेक्टरी में क्या क्या फाइल्स है वो इसमें शो करेगा। तो चलिए मैं LS पे इंटर करता हूँ। तो अभी इसमें दिखा रहा है कि इतने सारे फाइल्स बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें LS के बाद फिर कुछ कमांड्स रन करने हैं, जैसे कि LS-L, L का मतलब होता है लॉन्ग लिस्टिंग, ठीक है। अभी मैं इंटर करता हूँ तो ये आपको सारे रूट्स के जो सारे जो फाइल्स हैं उसके साथ साथ उसके जो परमिशंस है, किसने बनाया है, कौन इसका क्या बोलते हैं, उसका ID क्या है, कब बनाया गया है, सारा डिटेल्स में बता रहा है।
अगर दोस्तों आपको कोई कमांड्स रन करने में या फिर उसके फॉर्मेट्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैन और ls या फिर मैन और अपने कमांड्स के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं अभी अपने जैसे मुझे ls के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए कि उसका फॉर्मेट क्या है या फिर उसके आगे और भी कुछ ऐड कर सकते हैं कि नहीं, तो मैन और आपका जो कमांड्स है, जो भी कमांड है वो उसको आप रन करके और देख सकते हैं कि उसके बारे में और कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने अभी मैन और ls किया है तो यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा है आपको ls का मतलब होता है कि लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, ठीक है। और नीचे दिखा रहा है सिनोप्सिस, ठीक है। ls के बाद अभी हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन और फाइल नेम। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने मैन और ls किया तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है कि जैसे ls के साथ आप -a लगा सकते हैं, हाइफन ऑल लगा सकते हैं, हाइफन कैप्स में a लगा सकते हैं, हाइफन ऑलमोस्ट माइनस ऑल लगा सकते हैं। और इसके बारे में नीचे दिखा रहा है कि डू नॉट इग्नोर इंटायर स्टार्टिंग विथ, डू नॉट लिस्ट इम्प्लाइड एंड। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे कि अगर हम -b लगाएंगे तो ये दिखा रहा है आपका प्रिंट C माइनस स्टाइल स्केप्स फॉर नॉन ग्राफिक कैरेक्टर। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं एक ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि अभी इसमें दिखा रहा है ls ऑप्शन और फाइल नेम, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और मैं ls लिख के, और क्या था, ऑप्शन था और फाइल नेम था, ठीक है। तो अभी हम लोग जो इसके होम डायरेक्टरी में, इसके अंदर इतने सारे फोल्डर्स हैं, तो अभी कोई फोल्डर हम ले लेते हैं, जैसे डेस्कटॉप ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ls हाइफन l सॉरी ls हाइफन l और डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए doc। और एक चीज़ और मैं इसके साथ बता देता हूँ आपको कि अगर आपको एक आपको आदत होना चाहिए, टैब क्लिक करके आप अपने कमांड्स को, जैसे मैं अभी टैब किया तो ये डॉक्यूमेंट लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैक करके अभी टैब करता, 2-3 बार टैब करता, तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिखा जाते कि ये अगर आपको डी के बाद कुछ अगर ये ई लिखेंगे तो डेस्कटॉप खुल जाएगा, आ जाएगा। ओ और सी लिखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, ओ और डब्ल्यू लिख देंगे तो ये आ जाएगा। तो अभी मैं ओ लिख के और फिर इंटर करता हूँ, फिर टैब दबाता हूँ। फिर टैब दबाने के बाद आपको दिखाएगा 2 ऑप्शन कि डी ओ के बाद डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड 2 ऑप्शन हो सकता है। तो मैं सी दबा के और जैसे ही टैब दबाऊंगा, ये ऑटो टाइप है, ऑटो टाइप इसको बोलते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आ गया। अभी मैं इसको इंटर करता हूँ यहाँ पे। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि आप अप, जो कीबोर्ड में अप और डाउन का होता है और लेफ़्ट और राइट का होता है, तो अप वाला जो की होता है उसको प्रेस करके आपने जितने भी कमांड्स रन किए हैं, यहाँ पे आप अपने कमांड्स को फिर से उसको पीछे से जा सकते हैं, पीछे रन करा सकते हैं।